अपने बीच उपस्थित हो चुके हैं। सांकेतिक और प्रतीकात्मक भैया बहन घर से इस संपूर्ण कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। आग्रह अपने मुख्य अतिथि से कि अपने आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण से पूर्व अपनी संस्कृति अनुरूप भारत माता पूजन का कार्यक्रम निष्पादित करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, भारत माता जो हमारे लिए सर्वस्व और अपनी संस्कृति अनुरूप भारत माता पूजन का कार्यक्रम संपादित हो रहा है। अपने गणमान्य के द्वारा अपने अभिभावक श्रीमान बृजमोहन केसरी जी, मुख्य अतिथि महोदय और अन्य अधिकारीगण तो यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। अपने प्रधानाचार्य श्रीमान शिवबाला प्रसाद जी, साथ में भारत माता पूजन हमें राष्ट्रीयता और भारत माता के प्रति हमारी जो आस्था है, हमारा जो दृढ़ विश्वास है, हमारी जो रग रग में इनके प्रति अनुराग है, इसे अभिव्यक्त करता है। भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की, भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की, चरण को रचना कर बोले, दुनिया देख जले सारी, देख कर धड़क झुकी है पलक, बढ़ी है धड़क दीपावर से जनता की, जगत की भाग्य विधाता की, भारती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। रघुनंदन श्री राम,
महिमा किया के सबने जीवन दान बढ़ाया माधव ने सम्मान चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठाकर साथ सखत की कामों माता जगत के माथे अपने प्राण सोचिए राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करें। भैया खड़े हो भैया उनको करेंगे उनको करेंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा सिंध हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे नागे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे भारत माता की भारत माता की अमर शहीदों की अमर शहीदों की हमारा स्वतंत्र हमारा स्वतंत्र आग्रह विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान श्री बालक प्रसाद जी से कि अपने मान्यवर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण को मंचासीन करें। और अब आज के इस परम पवित्र दिवस स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्ष जिसे अमृत उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, आप मंचस्थ अधिकारियों समेत सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ऑनलाइन से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा है। जो हजारों अभिभावक भैया बहन इस कार्यक्रम को अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, उनका भी खैर मकदम बहुत बहुत स्वागत। और मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस अमृत उत्सव कार्यक्रम के मान्यवर अधिकारियों का परिचय कराने के लिए विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान श्री बालक प्रसाद जी से विशेष आग्रह। आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर कुमारटोली प्रांगण में समस्त अधिकारी आचार्य दीदी हार्दिक अभिनंदन स्वागत एवं हमारे उपलब्धि प्राप्त कुछ भैया एवं पत्रकार बंधु को
हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विद्यालय के माननीय सचिव डॉक्टर किशोर कुमार गुप्ता जी अपने मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान संजय उपाध्याय जी, हमारे मंच के ठीक सामने अपने प्रबंध कार्य समिति के संरक्षक श्रीमान ब्रजमोहन केसरी जी, हमारे ब्रजमोहन केसरी जी के ठीक दाईं ओर विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के कोषाध्यक्ष अपने पूर्व छात्र के रूप में रहे अरुण कुमार मिश्र जी और संरक्षक महोदय की ठीक बाईं ओर अपने विद्यालय के विशेष रूप से पूर्व अध्यक्ष एवं समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी उपस्थित हैं, जिनका सहयोग से आज यह विद्यालय पुष्पित फलित हो रहा है और उत्तरोत्तर जो है इन समस्त प्रबंधकारिणी समिति के सहयोग से आज यह विद्यालय आगे बढ़ रहा है। पुनः एक बार परिचय के बाद सभी को सम्मान, स्वागत, धन्यवाद। आप आ चुके हैं। राष्ट्रीय पर्व अमृत उत्सव के इस पावन दिवस पर हृदय आह्लादित है, रोम रोम पुष्पित है, पल्लवित है, मन हर्ष से नाच रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस कोरोना महामारी के कारण हमारे नवनिहाल इस विद्यालय की देवी मैं कहूंगा और देवता, जिनके आगमन से यह पूरा परिसर खिल उठता है, ये बस आज घर में बैठकर इस कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। उनको मैं यही आंदोलन करता हूं कि आप वहीं से इन पंक्तियों पर जोरदार ताली बजाकर इस स्वतंत्रता दिवस का आनंद उठाएं कि करता हूं भारत माता से गुजारिश, करता हूं भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी न मिले और हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर या फिर कभी जिंदगी ही न मिले। और इस पावन अवसर पर कार्यक्रम का प्रारंभ एक अखिल भारतीय गीत जो पूरे वर्ष भर हम गाएंगे, दोहराएंगे, सांकेतिक रूप से आप ऑडियो में सुन पाएंगे और इसे निश्चित रूप से ध्यान लगाकर सुनेंगे। दिल को छू लेने वाली पंक्तियां इनमें है और हमें इन पंक्तियों को पूरे वर्ष भर दोहराना है। संयुक्ता दे दीजिए, बजा दीजिए। देखे तो धुंधलापन गया, धुंधलापन गया, धुंधलापन था ना। नव
नवयुग की नवगति नवलय हम, नवयुग की नवगति नवलय हम, साथ रहे होकर निर्भय, साथ रहे होकर निर्भय, मुक्त कंठ से दसों दिशा में, मुक्त कंठ से दसों दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। नवयुग की नवगति नवलय हम, स्वतंत्रता का अमृत उत्सव, जनगण मन का पर्व महान, जनगण मन का पर्व महान, याद आ रहे वीर सभी में, हुए देश हित जो बलिदान, हुए देश हित जो बलिदान, उनका कट बंधन करने का महापर्व है यह निश्चय, महापर्व है यह निश्चय। मुक्त कंठ से दसों दिशा में, मुक्त कंठ से दसों दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। बड़ी विकट थी काल रात्रि वह पराधीन तालती हुई, पराधीन तालती हुई, कितने कष्ट सहे माता ने, युग समान वे सकी गई, युग समान वे सकी गई। 15 अगस्त सन 47 वतन से सूर्य का पुनः उदय, वतन से सूर्य का पुनः बढ़िया है कंठ से दसों दिशा में, कंठ से दसों दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की स्टैंड की जरूरत पड़ रहा है, फटाफट घर जा रहे भारत माता त्रस्त न हो, भारत माता त्रस्त न हो, यह स्वातंत्र्य फले और फूले, सदा रहे अमृत अक्षय, सदा रहे अमृत अक्षय। मुक्त कंठ से दसों दिशा में, मुक्त कंठ से दसों दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। नवयुग की नवगति नवलय हम, नवयुग की नवगति नवलय हम, साथ रहे होकर निर्भय, साथ रहे होकर निर्भय, मुक्त कंठ से दसों दिशा में, मुक्त कंठ से दसों दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। नवयुग की नवगति नवलय हम, गूंजे भारत माँ की जय, नवयुग की नवगति नवलय हम, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। इस सुंदर गीत के लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि निश्चित रूप से होना चाहिए। पूरे वर्ष हमको इस गीत को सुनाना है और आत्मसात करना, सबसे बड़ी बात है, सुनाना नहीं आत्मसात करना है, हृदयंगम करना है और
आज के इस पावन अवसर पर भैया बहन आप अपने घरों से निश्चित रूप से गीत को दोहरा रहे होंगे, गुनगुना रहे होंगे। आइए आज के इस समारोह के अपने मान्यवर मुख्य अतिथि श्रीमान के गुप्ता जी से आग्रह होगा कि इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में ऑनलाइन से कार्यक्रम को देख रहे भैया बहनों को अपना आशीर्वाद दें। मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय। कौन चिड़िया है? जय माता दी। उपस्थित 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे बीच संरक्षक अभिभावक कुल श्रीमान ब्रजकेशरी जी, हमारे उपाध्यक्ष समिति के सज्जन उपाध्याय जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे सचिव महोदय अरुण मिश्र जी और इस विद्यालय के जो सबसे अग्रणी प्रधानाचार्य जी और समस्त उनके पीछे जो हमारी जो आचार्य सेना है, दीदी सेना है और जितने जो हमारे जो भैया बहने हैं, कर्मचारी, पत्रकार और आभासी रूप से जुड़े जितने जो प्रतिभागी और इस विद्यालय के जितने छात्र हैं, उनको आज इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का यह दिन अमृत महोत्सव से जुड़े और अगर स्वतंत्रता दिवस को देखें हम लोग तो उस अमर सपूतों को हम लोग याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों से हम लोगों ने ये आजादी प्राप्त की। लेकिन इस 75 वर्ष में इस आजादी के जो मायने थे, आजादी का जो मतलब था, वो हम भूल गए। इस आजादी को हमने एक संप्रदायता की आजादी, संप्रदायवाद, आतंक करने की आजादी, आतंकवाद, भारत को तोड़ने की आजादी, अलगाववाद, भारत में व्यवस्था लाने की आजादी, जातिवाद। इस 75 वर्ष में कई वादों से हम लोग प्रस्तुत होते हैं और जब ये कलुष विचार हमारे मन में जब आ गया तो इसमें जब अमृत की वर्षा होगी, यानी अमृत महोत्सव जब आएगा तभी हम उसको परिष्कार कर सकते हैं। पुराणों में वर्णन है, जब भी हम लोग के बीच में इस तरह की जब दानों गुण की प्रवृत्ति आती है हमारे बीच में, तो उसमें हम लोग अमृत मंथन करते हैं। तो यह दिवस मंथन का है, हमें उस चीज को याद करना है जिससे हम लोग को आजादी दी। आजादी का मतलब क्या है, इसको आज हमें समझना होगा हमें। और इसलिए आज इसका आगाज किया गया है पूरे देश भर में कि हम लोग अपने जो पुनः जो है हम लोग जो गौरवान्वित जो हमारा जो भारत वर्ष था उसको हम लोग पुनः स्थापित करें। लेकिन स्थापित करने के संबंध में हमें क्या करना है, कहां से करना है, कैसे करना है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, think globally, act locally। विश्व के बारे में सोचें, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से करें, हमारा केंद्र बिंदु कहां से होना चाहिए, तो केंद्र बिंदु आपका कार्य। और इस कार्यस्थल में जब बात आती है तो फिर हम लोग उस काल को याद करते हैं, उस काल से आज हम वर्तमान में प्रस्तुत है और वो काल है हमारा कोरोना काल।
बहुत सारी चुनौतियां हमारे बीच में हैं, लेकिन उस चुनौतियों को क्या करना है, हमें अवसर में बदलना है। हमें उस प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाना है। पूरे शरीर को, पूरे मन को हमें एक साथ रखना है, क्योंकि मन जब कमजोर होता है तो शरीर भी शिथिल पड़ जाता है। और आज मुझे इस मंच से मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे चुनौती भरा काल में हमारे आचार्यगण, भैया बहन, दीदी लोग की जो कर्तव्य परायणता, प्रतिदिन जो आपके जो लगन था, उस लगन का परिणाम था कि हमारे यहाँ जो शिक्षा जो अनवरत चलती है, रुकी नहीं, हम लोग संवाद विहीन नहीं हुए। भैया बहनों से हम लोग प्रतिदिन संवाद करते थे कि उनकी क्या समस्या है। अभिभावक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभिभावक भी हमारे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिश्ता है, खालीपन है। उस खालीपन को कैसे हरा जाए? आज जब समारोह में हम सामने की नजर दौड़ाते हैं तो लगता है कि कहीं भी प्रस्थान है, बच्चे नहीं, हमारे जो देश के जो कर्णधार है, जो देश के भविष्य है, वो हमारे बीच में अभी नहीं है। लेकिन नई तकनीकों को हम लोगों ने अपनाया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल हमारा विद्यालय, आज ऑनलाइन के द्वारा हम लोगों ने शिक्षा को हम लोग निरंतर चला रहे हैं। आज आपके सामने भी स्क्रीन लगा हुआ है, जहां से हम लोग ऑनलाइन हम लोग इसका प्रसारण भी कर रहे हैं। और प्रसारण के माध्यम से जो है हम लोग जुड़ेंगे, सारे बच्चे जुड़ेंगे, सारे अभिभावक जुड़ेंगे और सारे हजारीबाग निवासी जुड़ेंगे, कार्यक्रम को देखेंगे। क्योंकि कार्यक्रम संवाद भी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया जो है किसी उत्प्रेरणा के प्रति होती है। वो उत्प्रेरक कौन है? वो उत्प्रेरक शिक्षक, शिक्षक का कार्य। तो आज हम लोग जो है इस ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग उनसे जुड़ेंगे। जब हम लोग इस आजादी के पर्व को मना रहे हैं, तो ये पर्व जहां पे हम लोगों ने भूल की संस्कृति और सांस्कृतिक दो विचार है, और ये दोनों विचार जो है हमारे जो है ये जड़ है। बिना संस्कृति के देश का विकास नहीं हो सकता है, बिना संस्कृति के कारण कला का विकास नहीं हो सकता है। और आज जो हम लोग जो ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसको हम लोग एक नैतिकता दिवस के रूप में मना, चैत्र दिवस के रूप में, और ये हमारा निरंतर चलता रहना चाहिए। जब चुनौतियां आई तो हम लोगों ने शिक्षा को रोका नहीं, और इस वर्ष हमारे सीबीएसई बोर्ड स्कूल के जो 10वीं वर्ग और 12वीं वर्ग दोनों के परिणाम जारी। सर्वप्रथम मैं उन सब भैया बहनों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और अभिभावक को मैं नमन करता हूं, शिक्षकों का मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनके प्रयास से ही आज हमारे पास में ये परिणाम, प्रयास और परिणाम। जब प्रयास होता है तो परिणाम आपको दिखाई देता है सामने। वो आईना, आपके प्रयास का आईना क्या है? परिणाम। मैं प्राचार्य महोदय और सारे शिक्षकों को इस प्रयास के लिए मैं साधुवाद देता हूं। इस वर्ष जब हमारे 10वीं वर्ग के परिणाम जब आए तो 171 लोगों ने परीक्षा में शामिल हुए, और ये बहुत खुशी की बात है कि 80% से ऊपर
की 48 संख्या इसमें से, और प्रथम श्रेणी में अगर माने तो हमारे 70% जो है छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। द्वितीय श्रेणी में 25, लेकिन तृतीय श्रेणी नहीं। लेकिन यहां भी हमें एक और प्रयास करना होगा कि अब हम लोग जो है एक हाइब्रिड जोन में आ गए। हाइब्रिड जोन कहने का मतलब क्या है कि एक पहले हम लोग का क्या था कि हम लोग भौतिक रूप से शिक्षा को हम लोग प्राप्त करते थे, अब आभासी रूप से करना है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का बीच का ये जोन है, हाइब्रिड जोन है। और फिर हाइब्रिड जोन से आने वाले दिनों में हो सकता है कि डिजिटल जोन भी आ जाए। तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, और ये जो हमारी जो कमियां रह गई हैं, इस कमी को हमें पूर्ण करना होगा। और इस कमी को पूर्ण करने के लिए हमें अपने अंदर में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। 50 हो, 60 हो, 40 हो, 30 हो, कोई मायने नहीं। शिक्षा एक मन की शक्ति का प्रकार है। मन से आप लोग, हम लोग, सब लोग सबल हो, ऐसी मैं आशा भी करना चाहता हूं, और निश्चय ही हम लोग उसको पा पाएंगे। 10वीं वर्ग में अगर पूरे देश भर में देखें तो हमारे बच्चे पीछे नहीं हैं। काजल कुमारी 95% लाकर प्रथम, सत्यम कुमार 93.8% लाकर द्वितीय, और सुप्रिया 92% लाकर तीसरे स्थान पर है। तो ये प्रतिशत यह दिखाता है कि जब 100% हो जाता है तो 100% को कहते हैं क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स पर क्या आता है? पूरी शून्य आता है। तो ये जो आपकी जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स पे पहुंचना है, लेकिन कब? जब हम पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तब। क्योंकि जब उत्थान होता है तो पतन निश्चित। तो 100% अगर कहीं पे संपूर्णता नहीं पाई जाती, संपूर्णता का जो मायने है वो अलग है। मैं तीनों बच्चों को मैं बधाई देता हूं। रही बात द्वादश वर्ग, जो कि हम लोगों ने 2 साल पहले, ये हमारा शायद तीसरा वर्ष है, शुरू किया था। और द्वादश वर्ग में इस बार 59 बच्चों ने भाग लिया परीक्षा में। प्रथम श्रेणी में 38, द्वितीय श्रेणी में 21 और तृतीय श्रेणी कोई नहीं। लेकिन जब हम व्यक्तिगत छात्रों की बात करते हैं तो व्यक्तिगत छात्रों में सुमित कुमार 91% है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब ये उपलब्धि होती है तो ये बच्चे रोल मॉडल की तरह काम करते हैं अपने कनिष्ठ वर्ग के बच्चों के। भैया ने 91% पाया, हमें 92 करना है, हमें 92 करना है, ये प्रेरणा मिलती है। मोहित गुप्ता द्वितीय आए हैं 87%, सब डिस्टिंक्शन एवं डिस्टिंक्शन है। आयुष राज द्वितीय 84.8%। शिक्षक इसके पीछे लगे रहते हैं, समय दान करते हैं, विद्या दान करते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि पारिवारिक व्यस्तता होने के बावजूद भी सबसे पहले अपना ये कर्तव्य समझकर बच्चों के लगे रहते हैं। आज हमारे बीच प्रदीप बैठे हुए, प्रदीप आचार्य। वाणी में कई रस, मिठास है, वीरता है, कर्तव्यता है, सभी रस है। शब्दों को जब ये पिरोते हैं तो लगता है कि शब्द अलग नहीं है बल्कि माला बनता है। और इन्होंने एक अभी कविता का किया है चित्र, आओ ठाने
सपूतों को जाने जो हमारे बंद हो गए हैं। आज मैं एक समाचार में पढ़ रहा था, उस समाचार में आया कि जो सैनिक स्कूल होते हैं, तो सैनिक स्कूल में जो प्रवेश जो मिलता था वो छात्राओं को नहीं मिलता। हमारी जो लड़कियां जो थी, बेटियां जो थी, वंचित रह जाती। आज उनका जिक्र हुआ है कि सैनिक स्कूल में वैसे ही हमें योद्धाओं को, रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं को भी तैयार करना है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रदीप जी को मैं इस कविता के प्रकाशन के लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और भी हमारे अभी मैडम जी की वो गीत नवगति नवलय नवयुग में, नवयुग नवगति नवलय गूंजे भारत माता, ये कविता थी जो कि हमें इस वर्ष तक हमें चलाना है सब जगह। और इसमें जो भाव है पुनः हमको ध्यान करने की, कहते हैं उठो धरा के अमर सपूत, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नव विधान करो, पुनः नव निर्माण करो। जन जन को फिर जगाने नव स्मृति नव ज्योति लाए। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण ज्योति नहीं, नई तरंगे, नई उमंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग से मुरझाए सुमनों को फिर से नया उल्लास दो। उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नवनिर्माण करो, फिर से नवनिर्माण करो। तो इस अमृत महोत्सव में फिर से हमें वो नवीनीकरण करना है, फिर से वो नया निर्माण करना है, एक रिजोनेशन की प्रक्रिया को अपनाना है। और ये कब होगा? कि जब हम लोग एक साथ जब जुड़ेंगे, एक सूत्र में जब बंधेंगे, एक इंटीग्रिटी, एकता की जो इंटीग्रिटी होती है, कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो आज इस अमृत महोत्सव में एकता के सूत्र में हमें अपने आप को बांधना है, तभी हम कहेंगे मुक्त कंठ से गूंजे भारत राष्ट्र, गूंजे भारत राष्ट्र। तो आज हमें आगे की योजना को क्या विज्ञान करना है। तो आगे की योजना में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भौतिक रूप से हमें साथ, ये जो विषम काल है, विषम काल का अंत हो। और अंत कब होगा? जब हम लोग की जो प्रतिरोधक क्षमता जो है, उस प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग बढ़ाएंगे। जब हम लोग आने वाली चुनौतियों से लड़ नहीं पाते हैं तो अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। और वो ताकत क्या है? शारीरिक ताकत। क्योंकि अभी जो है एक भय का एक प्रकोप, मानसिक रूप से इतने भय से ग्रसित है कि लोग अब समूह आना नहीं चाहते। अब जब समूह में नहीं आना चाहते हैं तो एक अलगाव हो जाता है। पहले मन अलग हुआ, फिर शरीर अलग हुआ। तो इसको एक साथ फिर से एकात्म करने की बात जब चलती है तो हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। अब प्रतिरोधक क्षमता जब बनती बनेगी कैसे? आत्मविश्वास, सभी आत्म केंद्रित, सभी स्टेप में है। आई स्ट्रॉन्ग, वी विल स्ट्रॉन्ग। पहले आई, उसके बाद फिर हम की बात करें। एक दीवार मजबूत होगी जब इसका एक एक चीज मजबूत होता है।
एक शरीर में जुट गया जब उसकी एक एक कोशिका मजबूत होती, यानी कि उस यूनिट को उसी टाइप पर हमें जुट करना होगा, अपने आप को झकझोरना होगा। जब भी चुनौती आती है तो आपका बेसिक प्रश्न, ये तो आपका परीक्षण काल है। जैसे आप प्रथम कक्षा की परीक्षा देते हैं, दूसरे की देते, जितनी भी एक परीक्षा आती है, एक परीक्षा में सफल कौन होता है? जिसमें आत्मधर्म होता है, आत्मविश्वास होता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, सिर्फ पावर होता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस एटीट्यूड होता है, तभी हम लोग करते हैं। नहीं तो उसके करने के बाद क्या होता है? हम लोग एक एक करोड़ी लोगों को सामने में भूल जाते हैं, 4 करोड़ हमारी समस्या का जब सामने वाला है, हमारी समस्या का जब कुछ है, तो इस विद्यालय को आगे बढ़ाना है तो कुछ हमारी रणनीति को तैयार करना होगा। और रणनीति तैयार करने के लिए हमारे यहाँ अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारे समक्ष है। और कहते हैं कि जब शिक्षा जब मजबूत होती है तो समाज इतना विकसित नहीं होता, लेकिन जब शिक्षा के साथ नैतिकता जब मजबूत होती है तो समाज मजबूत होता है और देश भी मजबूत होता है, स्वयं भी मजबूत होते हैं। तो शिक्षा के साथ नैतिकता देने का कार्य कौन करता है? ये हमारा सरस्वती विद्या मंदिर, जो पूरे देश में हमारा सरस्वती विद्या मंदिर है, ये शिक्षा के साथ नैतिकता को आत्मसात करता है। और तभी जो हमारा है गुण जीवन सफल होता है, गुण विकास के हम लोग गुण को पकड़ते हैं और हम लोग फिर कहते हैं मुक्त कंठ से गूंजे भारत मां की जय। भारत मां कई जंजीरों से चकती हुई, आज भी चकती हुई, भ्रूण हत्या है, पारिवारिक क्लेश है, पूंजीवाद, तो ये सारे जंजीरों को तोड़ेगा, सारे जंजीरों को तोड़ेगा अपना ये भारतवर्ष के लोग, जो जिनका एक कर्तव्य बनता है। कहते ना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो अब देने की बारी आई, और देगा कौन? जो हर एक दृष्टि से शक्तिमान होगा। पैसे का बल है, आप दे सकते हैं, विद्या का बल है, आप दे सकते हैं, शारीरिक बल है, आप उसका उत्थान कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्वदेश की जो भावना है, ये स्वदेश की भावना को प्रेरित करना है, स्वविद्यालय की भावना को प्रेरित आपको प्रेरित करना है, यानी कि कुल मिलाकर स्वयं को प्रेरित करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, आत्मबल देना है, आत्मविश्वास दिलाना है। मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये आशा करता हूं यह विद्यालय चरय व्यक्ति और सदैव आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। आज आभासी मार्ग से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी अपनी बधाई देता हूं, प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और जितने जो बच्चे जो हमारे जो उत्तीर्ण हुए हैं, सफल हुए हैं, एक हमारी पहचान विद्यालय की बनाई है, उनको मैं धन्यवाद देते हुए मैं देखाने को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। और जैसा कि आपने अपने आशीर्वचन में कुछ भैया बहनों का जिक्र किया, मैं बगैर विलंब किए उनको आमंत्रित करता हूँ। ये क्षण उनके जीवन का स्वर्णिम क्षण है, जब विद्यालय परिसर में उन्हें आज प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ बुलाया गया है। कोरोना महामारी में हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ बैठ करके आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और इस दृष्टिकोण से जिनका नाम पुकारूंगा, अगर आप माता पिता के साथ आए हैं तो आप माता पिता के साथ मंच पर आएंगे, या अकेले आए हैं तो आप अकेले भी मंच पर आएंगे। दशम का परिणाम, और दशम में पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान पर रही 95% अंकों के साथ 475 अंक लाकर बहन
काजल कुमारी करतल ध्वनि से बहन का अभिनंदन करें। आप मंच पर आए और श्रीमान अनिल जी से आग्रह होगा कि पुरस्कार लाएं। और मैं आज के इस अमृत उत्सव के माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर के गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि बहन को पुरस्कार प्रदान कर इनका उत्साहवर्धन करें और थोड़ा करतल ध्वनि से भी हम बहनों का उत्साहवर्धन करेंगे। लाइव है सारा कार्यक्रम। ठीक है। तृतीय स्थान पर भैया सत्यम कुमार 98.8% 469 आ जाइए भैया सत्यम। और तृतीय स्थान पर बहन श्रुति रानी 93.2% 466 मार्क्स के साथ। आग्रह मंच पर उपस्थित अपने उपाध्यक्ष श्रीमान संजय उपाध्याय जी से कि भैया को पुरस्कृत करें। भैया सत्यम प्रारंभ से ही मेधावी रहे, निश्चित रूप से इनके लिए बहुत स्वर्णिम क्षण। और तृतीय स्थान पर बहन श्रुति रानी पुरस्कृत करने के लिए विद्यालय के पुरस्कृति समिति के माननीय कोषाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र जी से आग्रह होगा कि मंच पर आए और बहन को आशीर्वाद दें पुरस्कार के रूप में। और थोड़ा हाथों को कष्ट दीजिए। भैया बहन आपको मैं यहां से देख रहा हूं, घरों से तालियां बजनी चाहिए। मैं सबका रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अगली बार आपको मंच से यहां पुरस्कृत किया जाएगा। और अब बारी है कक्षा द्वादश के परिणाम की घोषणा करने की। और इस कक्षा में 91 इस कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 455 अंकों के साथ 91% अंक लाकर भैया सुमित कुमार ने। भैया सुमित सागर मंच के पास आइए। और कष्ट न हो तो मैं अपने अभिभावक इस विद्यालय के संस्थापक मैं कहूंगा और इस विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हम सबके अभिभावक श्रीमान ब्रजमोहन केसरी जी से आग्रह होगा कि भैया को पुरस्कृत करके भैया का उत्साहवर्धन करें। भैया संतोष जी से आग्रह होगा कि श्रीमान ब्रजमोहन केसरी जी को मंच पर लाएं। और इस बीच में अगले नाम की घोषणा करता हूं। द्वादश में द्वितीय स्थान पर रहे 435 अंक लाकर 87% अंक लाकर भैया मोहित गुप्ता। आइए भैया मोहित आ जाइए डॉक्टर। धन्यवाद श्रीमान ब्रजमोहन केसरी जी। और इस बार मैं आग्रह करूंगा इस विद्यालय के अभिभावक पूर्व अध्यक्ष जाने माने शिक्षाविद श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी से कि मंच पर आए और भैया को पुरस्कार देकर के अपना आशीर्वाद दे। और फिर से एक बार आपसे आग्रह गुजारिश, देखिए ये क्षण भैया बहनों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। भैया बहन आप वहीं से ताली बजाइए भैया मोहित के लिए, घरों से ही अपने माता पिता के साथ। और तृतीय स्थान पर भैया आयुष राज भैया तय कराएंगे। और बड़े हर्ष का विषय है कि अपने बीच अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मान्यवर विभाग प्रचारक जी श्रीमान कुणाल जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह होगा
कि भैया आयुष राज को पुरस्कार देकर उन्हें अपना आशीर्वाद दें। और जैसा कि मुख्य अतिथि कुछ आचार्यों की चर्चा कर रहे थे, कुछ पुरस्कार आचार्यों के लिए घोषणा के लिए विद्यालय के प्रमुख अपने प्राचार्य श्रीमान शिववाड़कर साहब। विद्याराती योजना में बहुत सारे कार्यक्रम सिर्फ भैया बहनों के लिए ही नहीं, आचार्यों के लिए भी होते रहता है। उसी कड़ी में संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता हुआ और ये प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता जिसमें विद्यालय के अपने आचार्य जी विद्यालय स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले नामों की घोषणा यहां से हो रही है। और सर्वप्रथम तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अनिल कुमार जी से आग्रह मंच पे आएंगे और अपने उपाध्यक्ष जी से निवेदन कि उन्हें पुरस्कृत करने का कष्ट करेंगे। जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भैया बहन, आचार्य जी को स्वागत में आप वहीं से स्वागत करेंगे तालियों के साथ। संस्कृत संभाषण विज्ञान के आचार्य हैं, लेकिन संस्कृत संभाषण में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उसी की बात है। और द्वितीय स्थान पे पूनम सिंह, ये भी हिंदी के आचार्य लेकिन संस्कृत में अपनी जो है बाजी मारे हैं। संस्कृत संभाषण में द्वितीय स्थान। अपने मुख्य अतिथि से आग्रह कि दीदी जी को सम्मान करने का कष्ट करेंगे। बहुत जो है खुशी की बात है कि अपनी इस योजना में हम आचार्यों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हम सब आचार्य जी इसमें निश्चित रूप से भाग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी को। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अपने आचार्य, वो भी जो है संस्कृत के नहीं हैं, लेकिन सौभाग्य कि वो संस्कृत के नहीं रखते हुए भी प्रथम स्थान प्राप्त किए तारकेश्वर राय जी अपने मातृ संगठन के जिला प्रचारक जी से एक बार पुनः कष्ट देने के लिए कि उन्हें सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और इस प्रकार से आज हम इस मंच से आचार्य को सम्मानित करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, बहुत बहुत तारकेश्वर जी को बधाई, धन्यवाद। और अंतिम कड़ी में अपने आचार्य जी जो देखेंगे एक बार अपने आचार्य जी जो देखते हैं कि हमेशा हर कार्यक्रम में मंच से संचालित करते हैं और इनको एक कविता में जो है भी सम्मानित किया गया, तो सचिव जी और अन्य समितिगण से विचार आया कि वैसे आचार्य को भी हम लोग को सम्मानित करना चाहिए। और वो है प्रदीप कुमार सिन्हा जी। अपने विभाग प्रचारक जी से आग्रह कि आचार्य जी को जो है सम्मानित करेंगे। कविता में इनका आज समाचार में आया भी है, वह लेख संयुक्त रूप से जो है अपने सचिव जी, उपाध्यक्ष जी और कुणाल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सम्मानित मंच से आग्रह होगा कि माइक मंच के बाईं ओर स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि भैया बहन बड़े जोश खरोश के साथ अपने घरों में छत के ऊपर खड़े होकर बरामदों में डाइनिंग रूम में बैनर बनाकर विद्यालय का तैयार है हम सबको घर से ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। कोरोना महामारी के कारण हमारे नौनिहाल घरों में हैं, किंतु
जननी जन्मभूमि मां विराट रूप धारिणी, जननी जन्मभूमि मां विराट रूप धारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी। जयतु 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 जति ननुज वंशनाशिनी, कोटि कोटि आर्तनाद क्लेशतापहारिणी, जयतु 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 जति ननुज वंशनाशिनी, कोटि कोटि आर्तनाद क्लेशतापहारिणी, शश श्याम सुख विराम दिव्य शक्ति धारिणी, शश श्याम सुख विराम दिव्य शक्ति धारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी। हिमगिरि तव शुभ्र मुकुट गंग शोभ वाहिनी, विंध्यमाल कटि शोभित रूप मनोहारिणी, हिमगिरि तव शुभ्र मुकुट गंग शोभ वाहिनी, विंध्यमाल कटि शोभित रूप मनोहारिणी, रत्नाकर पद वंदित कमल दल विहारिणी, रत्नाकर पद वंदित कमल दल विहारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी। सौम्य मूर्ति प्रखर कीर्ति विश्ववंद्य स्वामिनी, शंख चक्र ध्वजा पद्मरेख रूप शोभिनी, सौम्य मूर्ति प्रखर कीर्ति विश्ववंद्य स्वामिनी, शंख चक्र ध्वजा पद्मरेख रूप शोभिनी, भव्य भारती स्वरूप मंगलमय भामिनी, भव्य भारती स्वरूप मंगलमय भामिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी, जननी जन्मभूमि मां विराट रूप धारिणी, जननी जन्मभूमि मां विराट रूप धारिणी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी, शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी, शतसहस्र नमत शीश शतसहस्र नमत शीश शतसहस्र नमत शीश रक्ष रक्षमाणिनी। रत्नाकराध्वदिपदां हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां, वन्दे भारत मातरम्। ध्वजा संवस्थिता सम्मानिता अधिकारीगणा, प्रधानाचार्य महोदया, दीदीजी, आचार्यगणाश्च, अद्य वयं स्वकीयं स्वतन्त्रता दिवसं स्मरामः। अद्य वयं वैदेशिकशासके स्वतन्त्राः अभवाम। सर्वत्र प्रसन्नताया वातावरणम् अद्य भवन्नासीत्। सर्वे भारतीयाः अद्य कथितवन्तः आसन्, भारतं वर्तते मे परं सम्बलं, भारतं नित्यमेव स्मरामि प्रियम्, भारते नास्ति मे जीवनं जीवनं भारतार्पितं निखिलं चेष्टितम्। परं तत्र विचारणीयः विषयः अस्ति यत् किं वयं स्वतन्त्राः स्मः, यतो हि स्वतन्त्रशब्दस्य अर्थः भवति स्वकीयोपरिनियन्त्रणम्, अर्थात् अनुशासनपूर्वकं कार्यं करणं। परन्तु
सम्प्रति केचन जना अस्माकं देशस्य अपमानं कर्तुं देशे विदेशे च प्रयासं कुर्वन्ति। केचन जना देशद्रोही आचरणम् आचरन्ति। केचन जना स्वार्थवशीभूतं भूत्वा वैदेशिकानां स्तुतिगानं कुर्वन्ति। परस्परे ईर्ष्या, द्वेषं, प्रान्तवादं, जातिवादं, सम्प्रदायवादं च प्रेरयन्ति। इतोपि अग्रे केचन जना राष्ट्रपदाकालेऽपि राजनीतिपूर्वकं दुष्प्रचारं कुर्वन्ति। एतान् जनान् श्रीरामस्य कथनं स्मरणं कर्तव्यं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एतेन प्रकारेण देशविरोधी आचरणेन अस्माकं भारतं दुर्बलं भविष्यति। वयं शक्तिहीनाः भविष्यामः। अस्माकं दुश्मनः सबलः भविष्यति। इतिहासे प्रमाणमस्ति यत् देशमध्ये मतभिन्नता यदा यदा अभवत् तदा तदा भारतवर्षः पराधीनः अभवत्। अतः अद्य सङ्कल्पग्रहणस्य दिवसः अस्ति यत् वयं सर्वे भारतीयाः एकताभावेन देशरक्षार्थं तत्पराः भविष्यामः। स्वकीयं राष्ट्रस्य च सुरक्षां करिष्यामः इति कथित्वा अहम् उपविशामि। जय हिन्द, जय भारतवर्ष। धन्यवादः। मेरे वतन ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो
जो सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ समझ भयम समझ भयम समझ भयम, बूंद बूंद मिलके बनी लहर और लहर, लहर लहर मिलके बनी सागर है, वो बनी सागर, वो बनी सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, करते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। सबके लिए प्रेम का घर तुमने बनाया, लाए तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन, खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। ओ समझ भयम समझ भयम समझ भयम, बूंद बूंद मिलके बनी लहर और लहर, लहर लहर मिलके बनी सागर है, वो बनी सागर, वो बनी सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, करते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। वो रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सर्वप्रथम इस पवित्र तिरंगे को शत शत नमन। माननीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, उपस्थित सज्जनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, जो भरा नहीं हो भाव से, जो भरा नहीं हो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं हो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर हम भारतवासी उन सच्चे वीर सपूतों को सादर नमन करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने स्वतंत्रता की हवन में अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता की जीवंत सांसें भर दी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी बनकर
परेशान थे। इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए भारतीय नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू नेताओं ने मिलकर आंदोलन किया और हमारे देश को आज़ाद कराया। हम जितनी आसानी से कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमें यह अनमोल आज़ादी उतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए अनेकों भारत माँ के सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर कहीं हमें यह अनमोल आज़ादी प्राप्त हुई। इस आज़ाद, फिजा, उन्मुक्त, गगन, स्वतंत्र सांसों के लिए आज हम सब भारतवासी उन सच्चे वीर सपूतों को सादर नमन करते हैं तथा इस तिरंगे के नीचे यह शपथ लें कि अपनी आज़ादी पर हम एक आज भी आने नहीं देंगे। हमारे मन से एक ही आवाज़ निकलनी चाहिए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत।
अनुपम प्यार है। Principality Chairman, dear friend. I am Sumanskis. I am studying class 1. 15 hours is a great day. We became free on this day in 1947. India was ruled by the Englishmen. They ruled us for a long time. We wanted to be free, so we started a struggle. Many Indians were killed, many were put into jail, but did not give up hope and did Nehruji was almost and others took part in struggle. At last, the Englishmen left India. Our country became independent 50 of 1947. So it is a day of great. Jai Hind.
चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में झुका महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि संभाल तेरी, भृगुटी में तांडव का ताल है, मुझको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युक्ता भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल
बहुत धन्यवाद बहने। और आज का यह अमृत उत्सव कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में भैया बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऐसी सूचना भी प्राप्त हो रही है। आज के इस अमृत उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय प्रबंध करके समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्रीमान संजय उपाध्याय जी से आग्रह होगा कि संक्षेप में आज अपना अध्यक्ष आशीर्वचन दें। परम वंदनीय छात्री, आज विद्यालय प्रांगण में झंडोत्तोलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के गुप्ता जी, इस प्रबंध कार्य समिति के संरक्षक ब्रजमोहन केसरी जी, उपस्थित अपने विद्यालय के कोषाध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी और इस विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद जी, उपस्थित सभी आचार्य, पीडी जी, प्रधानाचार्य जी और विशेषकर इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भैया बहन एवं वो भैया बहन भी जो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे थे और अभिभावक सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई आप लोगों को। आज विद्यालय निरंतर आगे की ओर हर क्षेत्र में बढ़ रहा। अभी हाल के दिनों में विपरीत परिस्थितियां आई कोरोना काल का, और हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार करके बच्चों का पठन पाठन बाधित नहीं हो उसको ध्यान में रखते हुए प्रबंध कार्य समिति ने ऑनलाइन पठन पाठन एवं अन्य क्षेत्रों में भी हमने उस कार्य को प्रारंभ किया। अभी हमारा देश भी कुछ विदेशी चुनौतियों से चल रहा है। कई षड्यंत्रकारी भारत को नीचा दिखाने की दृष्टि से आतंकवाद जैसे ही घटनाएं करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जो देश 200 वर्ष की गुलामी झेल करके भी आजादी छीन सकता है, इन मुट्ठी भर आतंकवादियों से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है भारत को। हमारे देश के वीर सपूत और जवान, उनकी निगाहें 24 घंटा सुरक्षा के दृष्टि से लगे हुए हैं और बड़े निश्चिंत की स्थिति में हम यहाँ उनके भरोसे ही रहते हैं। हम आज उन सभी वीर सपूतों को याद करके नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। हम सब को मालूम है, इतिहास हम लोग सब पढ़े हैं कि हमें आजादी कैसे मिली है। हमें उन विषयों पर अधिक समय नहीं लेना है, लेकिन आज कुछ चुनौतियां हैं जो ये विषय सामने है हम सबों के लिए, भारतवासियों के लिए। हम सबको अपना एकता का दूत रखते एक भारत माता का वचनबद्ध वंदना करते हुए हमको ये शपथ और संकल्प लेना है कि आने वाले कोई भी चुनौती भारत को होगा, हमको स्वीकार है
केवल हम हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। आज विद्यालय में जो कक्षाएं 9वीं 10वीं 11 और 12 के निरंतर चल रहे हैं, आशा करते हैं कि निचले स्तर का जो अपना विद्यालय है वो निश्चित रूप से आने वाले समयों में वो आरंभ हो जाए। सरकार किस तरह का और सीबीएसई दिशा निर्देश देगी उसका अनुपालन करते हुए हम लोग आगे का कार्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और बहुत एक बार सबको हार्दिक धन्यवाद आपका। जय मां भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब मैं विद्यालय के वरीय आचार्य अपने बड़े भाई श्रीमान पंकज कुमार मिश्र जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। पश्चात संयुक्ता दीदी जी से आग्रह होगा कि आप तैयार रहें। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। आज हम लोग आज हम लोग इस 75वें पवित्र, सुंदर और महान स्वतंत्रता दिवस सह अमृत उत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम सभी अपने देश के महान वीरों, सपूतों और बलिदानियों का नमन कर सकें, अभिनंदन कर सकें। मेरे द्वारा आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने के पहले मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूं अपने उन वीर सपूतों के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपनी महान कुर्बानियां दी है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आज का दिन वास्तव में उन महान वीरों और सपूतों को भी याद करने के दिन के रूप में याद किया जाता है। आगे धन्यवाद ज्ञापन करने के क्रम में मैं अपने विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के माननीय सचिव महोदय जो अपनी व्यस्तता के कारण इसी कारण से उपस्थित नहीं रह सके, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने समय को निकाल करके विद्यालय परिवार के लिए समय दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रबंधकारिणी समिति के माननीय उपाध्यक्ष महोदय संजय उपाध्याय जी, साथ ही साथ अपने प्रबंधकारिणी समिति के माननीय कोषाध्यक्ष महोदय अरुण मिश्रा जी और हमारे विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के संरक्षक श्रीमान रसमोहन केसरी जी, पूर्व समिति के अध्यक्ष महोदय, सबों को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आपने पूरे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग किया उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद उन भैया बहनों को भी जो निरंतर अभी तक कार्यक्रम में एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी, लंबे ड्यूरेशन के कारण भी ऑनलाइन सिस्टम में जुड़े हुए हैं और उनके अभिभावक भी धन्यवाद के पात्र हैं जो पूरे इस कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो 12 में सबसे अधिक अंक लाने वाले तीनों भैया और 10वीं में
सबसे अधिक अंक लाने वाले तीनों भैया बहन को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो विद्यालय का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए विद्यालय परिवार बहुत ही आह्लादित है और गौरवान्वित है। अंत में मैं अपने विद्यालय के सभी आचार्य बंधु परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने निरंतर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अभूतपूर्व प्रयास से हर तरह के कार्यक्रम को सफल बनाया है, जिसका परिणाम है कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर अपने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से बहनों के लिए जो भी जिन्होंने प्रयास किया, उनके सारे कार्यक्रम को बहनों तक पहुँचाने का और विद्यालय परिवार के परिसर में हर व्यक्ति ने अपना छोटा से बड़ा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो सहयोग किया, उसके लिए विद्यालय परिवार के सभी आचार्य बंधु भगनी दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस सावधान सक्षम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम Ma
सभी अतिथि महोदय से आग्रह कार्यालय में अपने संतोष जी ले चलेंगे और 10 मिनट ब्रेक आचार्यों का और यहीं आकर फिर बैठेंगे।